बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए मुहक्किकीन सूफिया ने लिखा है कि इंसान की तकसीर की 3 अलामतें हैं। इंसान ये सोचे कि यार मेरी ज़िंदगी में तकसीरात हैं, मैं अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में कहीं गिर तो नहीं गया हूँ। अगर ये 3 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के अंदर नज़र आती हों, वो समझे कि अल्लाह की नज़र से गिर गया। आज हर आदमी को ये शौक़ होता है मुझे पता चले अल्लाह की नज़र में मेरी कोई कीमत है या नहीं, या मैं अल्लाह की नज़र में मेरा कोई मुकाम है या नहीं, या कहीं मैं अल्लाह की नज़र में गिरा हुआ तो नहीं हूँ। तो औलिया कामरीन ने 3 अलामतें लिखी हैं, फरमाया 3 अलामतें हैं, अगर ये 3 अलामतें तुम्हारे अंदर नज़र आती हों, 3 अलामतें अगर तुम्हारे अंदर नज़र आती हों तो तुम समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से तुम गिरे हुए हो। भले तुम अच्छा खाते हो, भले तुम अच्छा पीते हो, भले तुम अच्छा पहनते हो, भले तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, भले तुम अच्छे मकान बनाते हो, बज़ाहिर तुम्हारा कुछ भी स्टेटस हो होता रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में तुम गिरे हुए हो। पहली अलामत यह कि इंसान अपने नफ्स की लज्जत को अपने ऊपर गालिब कर ले, अपने नफ्स की लज्जत को गालिब कर ले, अपने नफ्स का बंदा बन जाए। लिहाजा नफ्स की जितनी ख्वाहिशात है वो पूरी करने में लगा हुआ है। उसको इससे मतलब ही नहीं कि ये जायज़ है नाजायज़ है, यह हराम है या हलाल है, मेरा अल्लाह इससे खुश है ना खुश है, नबी का अमर है या नहीं। बस वो अपने नफ्स दिल किया, जो खाने को दिल चाहे खा डाला, जो पीने को दिल चाहे पी डाला, जो पहनने को दिल चाहे पहने, जहाँ घूमने को दिल घूम गया, जिससे गपशप लगा। तो गोया कि ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी जानवरों से भी बदतर। वरना जानवरों का भी एक क्राइटेरिया होता है कि जानवर कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, किससे मिलते किससे नहीं मिलते। लेकिन ये आदमी ऐसा नफ्स का बंदा बन गया है, इतने अपने आप को नफ्स के गलबे में ऐसा कर दिया है कि हर वक्त ये इसी दौड़ बुन में रहता है। जी क्या चाहता है, ये मेरा जी चाहता है मैं ये खा लो, मेरा जी चाहता है यार मैं पी लो, मेरा जी चाहता है यार सोया रहूं, नमाज मौज़िन अज़ान देता तो देता रहे, हय्या अला सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह आओ कामयाबी की तरफ। और जितना कामयाबी की तरफ बुलाता रहे तो बुलाता रहे। मुझे तो ये सोने में कामयाबी नजर आती है, मुझे तो लेटे में कामयाबी नजर आती है, मुझे तो ये ड्रामा फिल्म देखने में कामयाबी नजर आती है, मुझे ये वीडियो देखने में कामयाबी नजर आती है। वो मौज़िन हय्या फलाह कहता तो कहता रहे, मुझे तो अपना मन पूरा करना है। ये जब इंसान की जिंदगी की कैफियत हो जाए तो समझे कि अल्लाह तबारक व तआला की नजर से गिर गया है। तो पहली अलामत ये, और दूसरी अलामत ये कि तकदीर के नोश्ते के अंदर जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर कर दिया है उसमें वो अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा करे, अल्लाह से झगड़ा करे। क्योंकि देखें इंसान की एक कोशिश होती है, एक अल्लाह का मंशा है, अल्लाह अपना मंशे के मुताबिक फैसला कर देता है। इंसान की कोशिश के बावजूद नतीजा उसके खिलाफ आता है तो समझ जाए कि तकदीर में फैसला यही था। फौरन कहा नहीं जी अल्लाह की तकदीर गालिब आ गई, जो अल्लाह ने चाहा वो हो गया। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन असबाब के बावजूद ये जब काम नहीं हुआ तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पे राजी। अल्लाह से झगड़ा ना करे कि या अल्लाह तूने ये क्या किया, ऐसा क्यों कर दिया, हमने अपने अब्बा का तो बहुत कीमती इलाज करवाया था, हमने तो इतने दवाएं दी थी, इतना फिर मेरा अब्बा मर गया, या अल्लाह ये क्या बात है, अच्छा भला सेहतमंद था क्यों मर गया। ये नहीं, ये तकदीर के नोश्ते में फैसला। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पहले आपसे ये ईमान ले चुका है कि कोई नफ्स अपने मौत से एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता, और जिस जगह जिस लम्हे मौत आनी उसी वक्त आती है। तो आपने अपनी तरफ से उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जितनी मेहनत की है उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला आपको दे देंगे। लेकिन मरने वाला अपने वक्त में मरा है, अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक मरा है। वो तो अभी पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त से मौत का वक्त उसका मुतय्यन कर दिया गया था। माँ के पेट के अंदर अगर रहम मादर में भी ठहरता है उसी फरिश्ता आगे लिख देता है कितनी उम्र लिखनी है, अल्लाह फरमाते इसकी इतनी उम्र लिख दो, उस उम्र से एक लम्हा आगे नहीं होता। तो तुझे तो ये ईमान अल्लाह ने दे दिया था और तू अल्लाह को अल्लाह मान के इसमें ईमान ले आया था, तो फिर आज किस बात का झगड़ा करता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से तू गिर गया है, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला से इस बात पर तू बहस कर रहा है। तो फरमाया कि ये दूसरी अलामत इस बात की कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में इंसान गिरा हुआ है। और तीसरी अलामत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का अमर है, जब अल्लाह तबारक व तआला का अमर इसके सामने आ जाता है तो फिर उस अमर को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाए, अमली तौर पे बेचैन हो जाए। अमली तौर पे अल्लाह का अमर नमाज है,
बस मुझे अब नमाज अदा करनी है। अल्लाह का अमर रोज़ा है, मुझे रोज़ा रखना है। अल्लाह का अमर इस वक्त गरीबों के अंदर जो है रिज़्क बांटना है, मैं ये अमली तौर पे या तो अगर इस्तेताअत है तो उसके अंदर लग जाए, और या अगर इस्तेताअत नहीं है, खुद ही इंसान कमज़ोर है और गुनाह के अंदर लथपथ है, तो अंदर अंदर दिल के अंदर उसके ये तड़प पैदा हो जाए, काश यार मैं नमाज पढ़ लूँ, काश यार मैं रोज़ा रख लूँ, यार बहुत गुनाहों में लथपथ हूँ, या अल्लाह मुझे तौफीक दे दे मैं तेरा नमाजी बन जाऊँ, या अल्लाह तौफीक दे दे मैं इस गुनाह से निकल आऊँ। वो गुनाहों में है लेकिन तड़प ही है कि मैं निकल आऊँ। जैसे दलदल के अंदर फंसा हुआ वो शख्स निकलने की कोई हर लम्हा करता रहता है, निकलने की कोशिश करता रहता है, आखिर वहीं दम तोड़ देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कोशिश की कीमत लगती है। जो बंदा ये कोशिश करता रहे तो समझे कि ये अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से भी गिरा नहीं, लेकिन अगर उसने ये कोशिश छोड़ दी और उसे हाथ पर चित गिर गया और उसने जो अपने मनमानी अल्लाह के अमर को गाफिल होकर तोड़ता रहा, समझ कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से गिर गया। तो गोया कि नफ्स का गलबा अपने ऊपर ले लिया, इसी तकदीर के नोश्ते पर एतराज़ किया, और तीसरा कि जो उसने गया कि अल्लाह के अमर से गफलत बरत रही, तो ये तीन कैफियतें अगर उसके अंदर पैदा हो गई तो समझ जाओ कि ये अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से गिर गया है। और अगर ये कैफियत नहीं है, उसके ऑपोजिट इंसान कुछ ना कुछ कोशिश करता है या अल्लाह के सामने नादिम रहता है, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की हाँ अभी गिरा नहीं है, अगर और मेहनत करता चला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब खास अता फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी अंदाज से उमूर आखिरत की मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया में रहते हुए दुनिया के खालिक व मालिक के साथ जो है हमारा सच्चा ताल्लुक़ कायम हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन।